नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। देयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं राधा सर्वेश्वरं वन्दे प्रणतार्तिप्रणासनं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं पूर्णब्रह्म सनातनं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणपयान समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पगबंधन करुणा सै विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। तो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय नंद नंदन भगवान की जय यशोदा नंदन भगवान की जय। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन वाणी को पवित्र करें। आगे कथा श्रवण करें उससे पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में कि जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो जिस रंग में जिस ढंग में जिस ढंग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। हरि बोल। रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय समस्त भक्त प्रेमी बंधु, माता बहन भाइयों, पूर्व चरित्र में आज तो प्रारंभ है और पूर्व कथा आप सुन चुके हैं। तो बड़ी असीम कृपा जो परमात्मा की होती है, जो अपार कृपा होती है। पिछली साल तो रह ही गया था ना, हाँ, कोरोना के चक्कर में। अपार जब भगवान की कृपा होती है, महती कृपा होती है, तब जीव को ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान प्राप्त होते हैं। भगवान की महती कृपा हो। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं और भागवत जी में भी यही प्रारंभ में श्लोक कहते वेद व्यास जी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कतमोहमधान्धकार ना संविधाहि दयतो दयते विवेक। एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म के जीव के जब भाग्य उदय होते हैं, तब जीव को भागवत कथा मिलती है, तब सत्संग मिलता है। नहीं कहा गया है सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, वो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। इसलिए रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी यही ठीक बात कह रहे हैं कि अति हरि कृपा जाह पर होई, अति हरि कृपा जाह पर होई। पाँव देहि एहि मार्ग सोई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जय हो। देख लो आगे ना भैया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही है।
अभी 2 महीने पहले, महीना 2 ही महीना हुए हैं ना, तो प्रभु की कृपा हुई तो कथा हुई है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पिछली साल खूब चाह रहे थे पर नहीं प्रभु की कृपा थी। तो अतिहर कृपा जाह पर होई और पाहु देही यही मार्ग सोई। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई है। बिना प्रभु कृपा के सुलभ नहीं है। इसलिए भगवान की अपार कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तब जीव को ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान प्राप्त होते हैं। अब 2 महीने से ये पूरी टीम लगी हुई है। जब कथा हुई है तो तभी से बेचारे सब तैयारी कर रहे हैं कि महाराज कथा हो कथा हो। पिछली साल रह गई, अब भगवान की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, 7 दिन खूब आनंद लेंगे, खूब भगवान के राम नाम की वर्षा होगी। बड़े भाव के साथ में कथा श्रवण करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ 3 बात समझने की हैं। कई बार हम लोग कहते रहते सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद है कौन? सत, चित और आनंद। बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, जगत मिथ्या है। वही था, वही है और वही अंत में बचता है, सत्य ही। अंत में भी जो है कुछ नहीं बचता है तो वही सत्य ही बचता है। इसलिए कहा गया है जगत मिथ्या, ये संसार झूठा है। जगत में जो रहने वाले हैं सब यहीं बन रहे हैं और सब यहीं बिगड़ रहे हैं। तो सत्य क्या है? सत्य है तो केवल परमात्मा, वही सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। दूसरा है चित। चित माने है प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा है आनंद। बहुत सुंदर आनंद की परिभाषा है। केवल आनंद है। तुलसीदास जी कहते हैं इस भौतिक जगत में तो कहीं यहाँ आनंद है ही नहीं। ये झूठे जगत में कोई आनंद ढूंढना चाहे, और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि साहब आनंद आ गया, वो झूठी अनुभूति होती है, वास्तव में आनंद नहीं। इसको संसार को तो दुखालय कहा गया है? इसमें तो सुख है ही नहीं। तो फिर सुख जब यहाँ है नहीं, आनंद है नहीं, तो फिर आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं कि हमें आनंद आ गया, तो वो झूठा आनंद है। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे आनंद है तो कहाँ है? कि सुखी मीन जही नीर अगाधा, सुखी मीन जही नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ व्याधा, जिमि हरि शरण न एकौ व्याधा। यदि हम इस संसार में, झूठे संसार में आकर के यदि यूँ कहें कि साहब मुझे आनंद की अनुभूति, आनंद प्राप्त हो गया, तो इस झूठे जगत में आनंद है ही नहीं। आनंद है, सुख है, शांति है, और आनंद है तो केवल और केवल गोविंद के चरणों में ही आनंद है। ऐसे प्रभु की जब इच्छा होती है तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, और अंत में संहार करके अपने में सबको समेट करके बैठ जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ऐसे गोविंद का नाम स्मरण करने से, ऐसे प्रभु का भजन करने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे गोविंद के चरणारविंद में हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोल नंद नंदन भगवान की जय। 3 प्रकार के ताप बताए हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। और इन तापों से हर जीव ग्रसित है, हर जीव ग्रसित है। कोई भी कहे कि हम बच रहे हैं तो नहीं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। अब देखो आप सब बैठे हो
आप इन सब कोई न कोई दुख से ग्रस्त हैं हर व्यक्ति। कोई कहे मैं पूर्ण रूपेण सुखी हूं तो नहीं है, कोई तन से दुखी है। महाराज वैसे तो हम बहुत ठीक हैं सब तरीके से, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तन दुखी। कोई कह रहा मन दुखी। वैसे सब कुछ आनंद है, पर महाराज बच्चे कहे के नहीं है, बच्चे कहे के नहीं है, है? पर देखो माता जी के बच्चे जहाँ बैठे हम ठहरे हुए गणेश जी के यहाँ, बहुत अच्छे बच्चे, बहू बहुत अच्छी, बड़ाई करती हैं महाराज, बहुत अच्छे हमारे बच्चे, संस्कार हैं, है? तो पर फिर महाराज वैसे ठीक है, पर जो है शरीर ठीक नहीं। तो का कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। कमा रहे हैं 500 खर्चा 1000 है, हैं? किसी ने कहा इनकम कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिटने के। इनकम कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिटने के। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण है पिटने के, हैं? कमाई के अनुसार खर्चा होना चाहिए, कमा रहे हैं उसी हिसाब से। यदि कमा कम रहे हो, खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे। धन बिन रहे तो उदास। कमाते महाराज 500 हैं और खर्चा 1000 का है, तो उन्हें लगता है शायद पैसे वाले सुखी हैं। पर पैसे वालों को पूछो कि निर्धन कहे धनवान सुखी, वो धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। स्वर्ग का राजा वो इंद्र सुखी है। इंद्र को पूछा तुम सुखी हो? इंद्र भी दुखी रहता है। महाराज पृथु ने यज्ञ किए हैं, आगे कथा सुनेंगे। उसे भय रहता है जो 100 यज्ञ कर लेगा वो मेरा इंद्रासन छीन लेगा। 24 घंटे इंद्र भी दुखी रहता है कि इंद्र कहे सुख चतुरानन को। चतुरानन कहते ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो यदि कोई पैसे वाला व्यक्ति उसे लगता है, जो गरीब व्यक्ति को लगता है कि शायद पैसे वाले सुखी हैं, और यहाँ कबीरदास जी को पूछो। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सग जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। धनवंता वह जानियो, जाको राम नाम धन होए। सबसे पैसे वाला वही है, धनवान वही है जिसने राम नाम धन संग्रह किया है। ये पैसा जरूरी है इस भौतिक जगत में, जहाँ जीने के लिए यहाँ इस पैसे की आवश्यकता है। पर भगवान के धाम में जाएंगे तो वहाँ तो भगवान का राम नाम रूपी धन, उसकी आवश्यकता है। वो कहेंगे हमने मनुष्य जीवन दिया, तुमने कितना भजन भगवान का किया है? तो वहाँ उस पैसे की वो साथ जाने वाला पैसा है, ये यही भौतिक जगत में काम आने वाला है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं सब निर्धनी हैं। धनी तो वही है जिसने राम नाम रूपी धन संग्रह किया है, वही धनी है। कि कबीरा सग जग निर्धना, वो धनवंता नहीं कोई। धनवंता वह जानियो, जाको राम नाम धन होए। तुलसीदास जी को पूछो। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि सिया राम को नाम हृदय में धरो, जो सरे न गले नहीं हो ही पुराना। दिन दिन जो बढ़े कबऊ न घटे, वो नहीं आगे लगे नहीं चोर चुराना। और अन घर संपत्ति द्रव्य बसे, वो तुलसी घर राम को नाम खजाना। भैया यहाँ तो यदि कोई खजाना है तो वो तो राम नाम रूपी खजाना, वही संग्रह किया है।
इसलिए आज तुलसीदास जी को, रैदास को, रविदास को, रहीम को, इनके जो कितने इतिहास भरा पड़ा है इनके बारे में। इन्होंने भगवान का नाम ही यूं ही धन संग्रह किया है। आज उनका जो है पूजे जा रहे हैं। मीराबाई को पूछो, मीराबाई कोई साधारण घर में थी, संत महात्माओं के पास में जाकर के वही धन संग्रह करती है और गाती है मीराबाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबई खुबायो,